कंटेस्टेंसी, एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझकर इत्मीनान से उत्तर दीजिए और वहां पधारिए। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय राजधानियों को उनके देश के अनुसार इस क्रम में लगाएं: लंदन, वॉशिंगटन डीसी, काहिरा, मॉस्को। Match these national capitals to their countries in this order: London, Washington DC, Cairo, Moscow. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अमेरिका, बी मिस्र, सी यूके, डी रूस। ए यूएसए, बी इजिप्ट, सी यूके, डी रशिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी यूके लंदन, फिर आता है ए अमेरिका वाशिंगटन डीसी, फिर आता है बी मिस्र कायरो और अंत में आता है डी रूस मॉस्को। यह है सही क्रम सी ए बी डी में। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय करिश्मा शर्मा। शाबाश। ठीक है। 2.54 सेकंड में उत्तर दिया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। और बहुत चाहने वाले आपके बैठे हुए हैं आज ऑडियंस में। सबने खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया। बहुत बहुत बधाई करिश्मा जी। बहुत बहुत बधाई। तो देवेंद्र शर्मा करिश्मा जी आ गई हैं हॉट सीट पर। पूरा नाम इनका करिश्मा शर्मा है। ये मयूरभंज उड़ीसा से हैं और आ गई आखिरकार। आप काफी देर से परिश्रम कर रही थी और हमने देखा था आपको। कई बार आपको सही उत्तर आता था लेकिन समय थोड़ा सा कम हो जाता। अब की बार तो एकदम तीर मार दिया आपने। सर लास्ट मौका था। लास्ट, हाँ मुझे लग रहा है कि ऑलराइट। तो ये जो रजत कुर्सी पे आप बैठी हुई हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? 25 वर्ष के बाद इसका जो रंग है ये बदल गया है। सर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सर। हमारे घर में तो सर बचपन से हम लोग केबीसी देखते आ रहे हैं। हमारा फुल फैमिली बैठ के केबीसी देखते हैं और मेरे पापा का सर बहुत मतलब बड़ा आए हुए हैं साथ में। हाँ जी सर। आपको प्रणाम करता हूँ। और साथ में कौन है? मेरे भैया। आपके भाई हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए इनके लिए। तो ये सब लोग मिलकर देखते हैं आप लोग केबीसी? सब सर, हमारा फुल फैमिली केबीसी देखता है और पापा का हमेशा से सपना रहा यहाँ आने का। सब बैठी मैं हूँ, सपना उनका पूरा हो रहा है। वाह। तो ऐसा ही पूछ रहे हैं करिश्मा जी कि आपने कहा पूरे परिवार के साथ, कि और कौन कौन है परिवार में आपके? सर हमारा जॉइंट फैमिली है। मेरे ऐसे देखा जाए तो 25-26 उससे ज्यादा ही मेंबर्स है हमारे फैमिली में। 25-26 उससे ज्यादा ही होंगे। 25-26 कम बोल रही हूँ, उससे ज्यादा ही होंगे। तो बहुत भगवान की कृपा से बड़ा फैमिली है हमारा। तो हम अच्छा सब है। हाँ जी। तो हम सब साथ में रहते हैं और सेलिब्रेशन वगैरह, फेस्टिवल्स वगैरह सब साथ ही में ही हम सेलिब्रेट करते हैं। हमें पता भी नहीं है सर, मतलब मुझे नहीं पता कि कोई भी फेस्टिवल कैसे अकेले मनाया जाता है। जब सबको पता चला कि केबीसी में मुझे आने का मौका मिला, सब आना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन सबको लाना तो पॉसिबल था नहीं। नहीं ले आते, क्या है उसमें? सर पैसा बहुत लग जाता। इसीलिए तो आपको यहाँ कुर्सी पर बुलाया है। पैसा आप जीत जाओ, उनको बुलाएं। तो इसलिए मैंने केबीसी के टीम को कहा था कि सब तो आ नहीं पाएंगे, अगर हो सके सर अगर आप उनसे थोड़ा बात कर ले, हाय हेलो कर दे, तो उनका सर आप सपना पूरा हो जाएगा मेरी वजह से। हम कैसे उनसे बात करेंगे? तो मैंने कहा है उन्हें वीडियो कॉल लगाने के लिए। लग जाएगा? हाँ तो लगा दीजिए। अरे आपकी मनोकामना आपने बोली पूरी हो जाएगी। हाँ जी सर। अरे बाप रे बाप। शर्मा परिवार को अमिताभ बच्चन का नमस्कार।
केबीसी का 25 साल पूरे होने पे आपको केबीसी का और सोनी टीवी को बहुत बहुत बधाई। सर आपकी आवाज और आपके अंदाज ने इस शो को नए स्तर पर पहुंचाया। सर आपके हार्डवर्क और कमिटमेंट की तारीफ की जाए कम भैया। ये कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, हमारे समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड है, सब स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो। नहीं आ रहे हाँ, एक तो सब कैमरा थोड़ा पीछे कीजिए अपना, सब नीचे हो जाओ, सब बैठ जाओ। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सब थोड़ा हाथ दिखेंगे। पीछे होइए और बैठ जाइए। महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के गांव रायपुर से आपको हार्दिक अभिनंदन। अमित जी आपकी जितनी हाथ जोड़े हैं इसलिए हम भी हाथ जोड़े हैं, और समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड है सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और करिश्मा जी आ गई यहाँ हॉट सीट पर, तो आपकी प्रार्थना जो है इनके साथ रहे, क्योंकि इन्होंने अभी यहाँ बैठते ही कहा कि जितना मैं धनराशि जीतेंगे सब आपको दे देंगे। तो खुश रहिए आप। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? बोले सर मैं आपके सामने बैठ गई, वही सर करोड़पति हो गई हूँ। वाह वाह, क्या बात है। चलिए। तो अब हम इनके साथ खेल को शुरू करने जा रहे हैं, तो अब आप लोगों से हम नमस्कार कहेंगे, विदाई लेते हैं। थैंक यू 4-5 उंगली दिखा दिया, क्या क्या करती है। ऑलराइट करिश्मा जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, हमारी भी। ओके करिश्मा जी, खेल के जो नियम है वो बताना हमारे लिए अनिवार्य होता है, इसलिए जल्दी से बता दें। आपको एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, और जो भी धनराशि उसके सामने सही उत्तर आपको मिल जाएंगे। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप, इनका उपयोग कर सकती हैं आप। तो चलिए खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट करिश्मा जी। पूरा परिवार आपका देख रहा है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। ओके, पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कार में वाइपर आमतौर पर किस सतह से पानी और धूल साफ करते हैं? इन अ कार, वाइपर्स यूजुअली क्लियर डस्ट एंड वाटर फ्रॉम व्हिच ऑफ दीज सर्फेसेस? ए सीट, बी हेडलाइट, सी मिरर, या डी विंडशील्ड? सीट, हेडलाइट, मिरर, विंडशील्ड, वाइपर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। सो मुझे विंडशील्ड लग रहा है, बट मुझे डर लग रहा है अभी लेट कुछ करने में। सर डी विंडशील्ड। है? हाँ जी सर। ले, हाँ जी सर। लॉक कर दें? हाँ। डी पता लगा, 1 सेकंड बचा था देवी जी, और घमसान युद्ध हो जाता है यहाँ पर। इधर नहीं, वहां आ जा, घर पे लोग देख रहे हैं आपके। बिल्कुल सही जवाब है विंडशील्ड। डर क्या बताऊं सर, ये जो कुर्सी पर आते हैं ना तो पता नहीं क्या हो जाता है। आपके सामने बैठ गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, पहली बार इधर आए, ये सब हमको मालूम है क्या बोलते हैं। इतना आसान सा प्रश्न था आपके लिए, पहले ही प्रश्न पे विन। अभी घबराहट हो रही है कि नहीं? बहुत ज्यादा हो रही है सर। हाथ दीजिए अपना। ठहर जाइए। 3 बार जोर से सांस लीजिए, हम बताएंगे आपको। ऐसे सुनिए, हमारी तरफ मत थूकिएगा। रेडी 1 2 3, सांस छोड़ दीजिए, एक और, छोड़ दीजिए, एक और। कितने कहा छोड़ने को?
रोके रहिए उसको। अब बेहतर हुआ कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक और यंत्र है, वो बता देता है कितना सांस है, कितना क्या है, सब मंगाए उसको। नहीं नहीं। नहीं चलेगा? पानी। ओके, पानी पियेंगे। हाँ ठहर जाओ, इसी का इंतजार रहता है हमको। एक, 19। 2, 3। धन्यवाद। ऑलराइट करिश्मा जी, दूसरा प्रश्न आ रहा है। पानी भी पी लिया है, सांस ले लिया है 3 बार आपने, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल में प्रतिभागी बिना बोले किसी नाम या शब्द का अभिनय करते हैं? In which of these games do participants act out a name or word without speaking? ऑप्शन देखिए। ए लूडो, बी डमशराज, सी कैरम, डी अंताक्षरी। सर प्लीज लॉक बी डम शराब। बी डमशराज को कहने ताला लगाने के लिए। ये सही जवाब निकला। 2000 जीत लिया। आगे बढ़ते हैं करिश्मा जी, तीसरा प्रश्न आएगा, मूल्य है 3000 रुपए। ये इमेज प्रश्न, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। चित्र में दिख रहा आभूषण मुख्यतः आपके शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? The piece of jewelry seen in this image is most commonly worn on which part of your body? Can we see the picture, please? देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए फिंगर, बी नेक, सी वेस्ट या डी फोरहेड। उंगलियां, गर्दन, कमर या माथा? सर ए फिंगर। ए फिंगर। लगा दिया जाए ताला। सही जवाब हो गया। 3000 रुपए की। और इसी तरह आगे चलते हैं। आ गया है चौथा प्रश्न 5000 रुपयों के लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उत्पाद की पैकेजिंग पर केवल बाहरी उपयोग के लिए चेतावनी होने की सबसे अधिक संभावना है? The packaging of which of these products is most likely to have the warning for external use only? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए ब्रेड, बी मिल्क, सी केचप या डी ऑइंटमेंट। ब्रेड, दूध, केचप या मलहम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ऑइंटमेंट। डी ऑइंटमेंट कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 5000 जीत लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। ये पहला पड़ाव आ गया है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करिश्मा जी, कौन सा नाम एक शिशु कैंगरू और फ्रेंड्स नामक टीवी शो के ट्रिबियानी उपनाम वाले एक पात्र दोनों के लिए समान है? Which of these words can refer to both a baby kangaroo as well as a character from the TV show Friends with the surname Tribbiani? ऑप्शन देखिए। ए मोनिका, बी रॉस, सी जोई या डी कब? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जोई। सी जोई कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये भी सही निकला आपका। पहला पड़ाव पार हो गया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है आपने। बाजा बजने वाला है, बहुत जोर से पकाइएगा मत। काफी परिचित होंगी आप इससे। हाँ जी। ये समय आ गया है सुपर सवाल का। हाँ जी। और सुपर सवाल का जो आकार है वो छप गया है आपके पर्दे पर। तो कमेटी महाशय, सुपर सवाल जो है करिश्मा जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? Which state in India has the most number of districts? So I think it's उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। फाइनल उत्तर?
हाँ लॉक जी। कर दें? हाँ जी। उत्तर प्रदेश कह रही हैं, इस पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, एकदम सही जवाब निकला। पचहत्तर जिले हैं उत्तर प्रदेश में और ये नहीं मालूम कि क्या होता है। क्या बताएं? अरे यार ओ भगवान बचा ले हमको। सर कंफ्यूज। हाथ पकड़ के सांस लो, सांस छोड़ो, ऐसा लगता है एमआरआई मशीन में बैठे हैं। ओके करिश्मा जी, आपने सही उत्तर दे दिया है सुपर सवाल का और आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास। दुगनास। दुगनास के बारे में आपको जानकारी तो है। मेरे पढ़ते समय या बोलते समय आपको लगे कि इसका उत्तर मालूम है, दाब दीजिएगा इस बदर बट्टू को। मारिए, हाथ मारिए इसको। बहुत दूर हैं आप, नजदीक चाहिए। नहीं हम क्या आने आए, टट जाते नहीं सर, ठीक है। खिलौना समझ रखा है बार बार। अब हाथ उठाइए। हाँ जी सर, ठीक है। पहुंच जाएंगे और हाँ। थोड़ा अब देखिए। हाँ ठीक है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है? With which religion are the Tirthankars associated? विकल्प आ गए। A. बुद्धिज्म, B. जैनिज्म, C. इस्लाम, D. सिखिज्म। बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख। जैनिज्म नहीं होने चाहिए। जैन तीर्थंकर्स। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जैनिज्म। B. जैनिज्म पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपका। जैन मान्यताओं के अनुसार 24 तीर्थंकर हैं। 24 ये जानती थी आप? हाँ जी सर। इतना समय क्यों लिया आपने बोलने के लिए? सोच रहे थे मैं गलत नहीं आंसर करना अच्छा चाहती हूँ। ठीक है। तो अभी करिश्मा जी आपका परिवार को देखा हमने, सब पूरा परिवार, और आप सबसे कम उम्र की हैं, यंगेस्ट हैं कि और भी हैं? नहीं मेरे से छोटे हैं सर, पर मैं छोटों मतलब जो छोटों में है 2-4 जन हाँ, रहते हैं, हाँ, उनमें मैं आती हूँ। गोद में जो है वो अलग। नहीं, तो मेरे से सिर्फ 3 जन ही छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं मेरे से। हम आपसे पूछना भूल गए कि करिश्मा जी आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और एग्जाम्स दे रही हूँ अभी। अच्छा। मतलब एक एग्जाम नहीं, पर्टिकुलर जैसे यूपीएससी भी दे रही हूँ, आरबीआई वगैरह, सेबी, ये अच्छा, सब एग्जाम्स मैं दे रही हूँ, अलग अलग हाँ, एग्जाम्स क्या अभी है? दे रही हूँ। कोई परिणाम निकला उसका? सर ऐसे तो कुछ एग्जाम इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ आया सर। नहीं। नहीं प्रयत्न फिर भी आप करते प्रयत्न जा कर रहे रही हैं, हूँ वही सर। करना है आपको अंत में हाँ जाके। जी सर, जरूर करूँगी। चलिए आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए का, जी सर। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस स्थान को पान, तबला और शहनाई के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? Which of these places has GI tags for पान, तबला and शहनाई? विकल्प आ गए। ए अलीगढ़, बी हाथरस, सी अमरोहा, डी बनारस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बनारस। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए बनारस को। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, 40,000 जीत गए। बनारस या वाराणसी अब उसका नाम है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, इसलिए वहां तबला, शहनाई को जीआई टैग प्राप्त है, और पान तो आप जानती होंगी। सो उसी से आंसर हाँ। मैंने सोचा। खाई के पान बनारस वाला। नाच नाच के हालत बुरी कर दी थी हमारी। हाँ, वो जो गाना करना था। अब आपको मालूम है उस फिल्म में पहले गाना था ही नहीं। जो हमारे डायरेक्टर हैं चंद्रा बारोट, वो मनोज कुमार जी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और ये उनकी पहली पिक्चर थी डायरेक्शन की, चंद्रा की। तो क्योंकि वो बड़े थे, मनोज कुमार जी सीनियर थे, तो उनसे सलाह लेने के लिए उन्होंने
उनको पिक्चर दिखाई। मनोज कुमार जी ने कहा कि ये सेकंड हाफ में एक गाना होना चाहिए। तो ये बैठे सब सलाह वलाह किया कि क्या करें, तब जा करके ये गाना बना। तो बड़ा ही आइकॉनिक सॉन्ग है। दूसरा कैरेक्टर जो था ना, दूसरा जो नकली डॉन था, वो पान खाता था, तो उन्होंने कहा पान के ऊपर कुछ बन जाए, तब जा करके ये गाना बना। और ये गाना चला 3-4 दिन शूटिंग। इतना पान खाना पड़ा कि मुंह सड़ गया हमारा, चूना कत्था सब लगता रहा। बार बार खा के दिखाना पड़ता था ना कि खा रहे हैं पान। ये हो गया हाल हमारा। और बहुत कुछ हाल हुआ था खराब हमारा, लेकिन क्या बताएं, नाचते नाचते हमको नाचना आता नहीं है, तो वो ऐसा सर नहीं, हमको इतना रिहर्सल कराया, इतना डांटा फटकारा, तब जाकर के जो आपने देखा है पर्दे पर छोटा मोटा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर करिश्मा जी, ये रहा। 2024 में निकोलस मैडुरो तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति बने? In 2024, Nicolas Maduro became which country's president for a third term? आगे विकल्प: A. Spain, B. Philippines, C. Venezuela, D. Cuba. Philippines, Cuba, Venezuela, Spain. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, वेनेजुएला। सी वेनेजुएला को कह रहे हैं था लगाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब देखा आपने। 80,000 रुपए जीत गए आप। 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति ये हैं। ओके, अच्छा देखिए, ये खेल में तो आप एकदम आ गए हैं, एकदम नजदीक भी आ गए उसके, लेकिन उसको दबाने की अभी संभावना बनी नहीं आपकी। और 2 प्रश्न रह गए केवल, आपको मालूम है। 10वें प्रश्न तक खेल सकेंगे आप इसको। हाँ जी सर। नहीं, उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। तो 9वां प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइए। 1,60,000 रुपए, 9वां प्रश्न। अच्छा, बहुत से खिलाड़ी जो है ना, वो बहुत चतुर होते हैं। पहले हम क्या 20,000 जीत करके क्या करेंगे, वेट करते हैं 3-20 वाले पर। और कई बार ऐसा होता है 3-20 जब आता है उसका उत्तर ही नहीं मालूम होता उनको, तो गया काम से। ध्यान रहे इसका। हाँ जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा 2 देशों से लगती है? Which of these Indian states shares? मार दिया। देवी जी, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Which of these Indian states shares its border with 2 countries? And your options are A. Tripura, B. Mizoram, C. Manipur, D. Nagaland. कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं, सिर्फ आपको वो दुगनास जो है वो नहीं मिलेगा। त्रिपुरा लग रहा है, बट तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे। अच्छा, तीनों जीवित हैं, कौन सी? सो ऑडियंस को ऑडियंस पोल लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। मिजोरम को सबसे ज्यादा 48%, ए को मिला है 22, सी को भी 22 मिला है
और डी को 8 मिला है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ओके, बताइए क्या करें? बी। बी मिजोरम। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। हेलो, धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। इधर न जाने कहाँ खो गए हैं ये, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा परिवार देखने के बाद इतना इनकरेज कर रहा था आपको। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, त्रिपुरा केवल बांग्लादेश के साथ, नागालैंड और मणिपुर केवल म्यांमार के साथ। करिश्मा जी, ये जो एक स्तर होता है यहाँ पर हम एक चेतावनी बोलते हैं कि इस मौके पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, ये सही हो गया तो 3-20 निश्चित हो गया। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर करिश्मा जी, ये रहा। ...2025 खो-खो विश्व कप के शुभंकरों का नाम क्या था, जो 2 हिरणों के रूप में दर्शाए गए थे? What was the name of the mascots of the 2025 Kho-Kho World Cup, which were depicted as gazelles? A. अर्जुन आर्या, B. सूरज सारा, C. तेजस तारा या D. नीरज नेहा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, तेजस तारा। श्योर? हाँ जी सर। ताल लगा दें? हाँ जी सर। तेजस तारा कह रहे हैं, सी को ताल लगा जाए। कैसे पता था आपको कि ये है? सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में। पढ़ा है आपने? हाँ जी सर। सही निकला है बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। करिश्मा जी, करिश्मा दिखा दिया है आपने। ताली बजते रहे इनके लिए। चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। खो-खो के बारे में आपको बताना, बहुत तेजी से चलता है ये खेल। आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप देखा था आपने? नहीं सर। नहीं देखा? यस सर। फिर इसका उत्तर कैसे मालूम था आपको? करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ओह, अच्छा। और ये बहुत जबरदस्त खेल होता है। हाँ जी सर। और अब वर्ल्ड कप चल रहा है और हमने देखा था, अद्भुत खेल होता है ये। और भारत जीत गया। हाँ जी सर। ये बढ़िया बात। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आप परिवार को क्या बताने वाली हैं? उन्होंने तो कहा था खूब जीत के आना, ऐसा कुछ कहा था ना, तो उनको कुछ मिलेगा कि नहीं? सर उनको फैमिली ट्रिप पे ले जाऊंगी। खुश हो जाएंगे सर वो। हाँ। अच्छा, ये आपका गिफ्ट होगा उनके लिए? हाँ, मेरे तरफ से उनके लिए गिफ्ट हो जाएगा। पर और सर, और जितना पड़ेगा इतना में तो सब नहीं आ पाएंगे। और कितना पैसा जीतना चाहेंगे ताकि आप ले जाएं इनको घुमाने? 25 तक। अच्छा, आपने 25 कितने बताए थे? 25-30 प्राणी है आपके परिवार में, है ना? हाँ सर, एक बात बताना था। इतने लोगों को तो आपने देखा अभी स्क्रीन पर, 3 व्यक्ति उसमें से नहीं थे। एक तो मेरी माताजी, दूसरी करिश्मा की माताजी और तीसरी मेरी बीवी। तो उनमें से 2 लोग तो महाकुंभ गए हुए और उनका ऐसा कहना था कि वो महाकुंभ छोड़ के यहाँ आने के लिए रेडी थे ताकि आपको देख पाए सामने से। और सर मेरी बीवी वो नहीं आ पाई, मैं आ गया यहाँ, इसीलिए वो मुझसे 3 दिन से नाराज है कि मैं आ गया, वो नहीं आ पाई। ओहो, नाराज मत कीजिएगा उनको। अब महिलाओं को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उनसे कह दीजिएगा कि ये ले जाएंगे उनको। अभी हो गया ना तय कि ले जाएंगे घुमाने उन सबको। जरूर जरूर। हमने तय कर दिया। हाँ जी। हेलो करिश्मा जी, आएगा समय सुपर संदूक का आपका। तो ये नक्शा छप गया आपके स्क्रीन पर सुपर संदूक का। और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। तैयार हो जाइए। कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट करिश्मा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these denotes an international multi-sport event? Spring Olympics? Winter Olympic. Correct. Next. What word completes the name of the film Johnny Mera Dash starring Devanand? नाम। Correct. Next. Which of these grows on a creeper? Pear, cucumber, orange, mango? Cucumber. Correct. Next.
Which of these states has a coast? तमिलनाडु, Correct. Next. Emperors Hadrian and Caligula belong to Pass. which empire? Pass. Next. What does HD stand for in the storage device? hard HDD. disk, hard disk, Correct. Next. In which state can you visit the tower named Ujio Koto? गुजरात, Correct. Next. Which of these denotes a poem written by Dinkar? Panipat, Haldi Ghati. कुरुक्षेत्र, Correct. Next. Which of these companies sells mainframe computers? IBM, Adidas. IBM, Correct. Next. Which team won the second season of the IPL? Mumbai Indians, Rajasthan Deccan Royals. Chargers, Correct. Next. Emperors Hadrian and Caligula belong to which empire? Roman, Russian, Mongol, Ottoman. रोमन, Correct. 1 लाख। ये बाप रे। एक लाख रुपया जीत लिया आपने। 10 में 10 सही हो गया। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो सर अब आपको। आपके घर लाने बधाई 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 हो आपको। क्या बताएं बधाई हम समझ क्यों? गए आप, नहीं, हमारे लिए परेशानी हो गई, पूरे परिवार को बुलाना पड़ेगा घर पे। तो मेरे लिए अच्छा हो गया अब तो। ये हमने बताया नहीं, सबको मालूम है कि अगर 10 का 10 पूरा हो जाता है तो आपको और आपके परिवार को हम घर पे बुलाते हैं भोजन खिलाने के लिए। वाह, मालूम है आपको? हाँ जी सर। इसीलिए हमारी परेशानी बढ़ गई है। 25-30 तो इनका परिवार है। अब तो सब बहुत खुश हो जाएंगे घर पे तो। अच्छा, हम ऐसे नहीं फेंक रहे हैं, बुलाए हुए हैं पहले हम 8 परिवार को हम ऑलरेडी लेकिन खिला। सर 20-30 जन एक ही परिवार पे तो पहली बार ही आएंगे लग रहा है। नहीं पर जितने भी आएंगे अब आएंगे, अब क्या है। खिला देंगे, खाना इनको वो पैकेट में बंद करके दे देंगे 25। नहीं बुलाएंगे आप। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया आपने। हमको नहीं लग रहा था कि आप इसके बाद तो मुझे लगा कि तो मुझे भी नहीं लगा था। तो अब बताइए, लाख रुपए की बात हो गई है, ये बैंक में रहे या इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित करवाइए? सर जनता जनार्दन। जनता जनार्दन। हाँ जी, ओके, सर। समझ गए हम। कंप्यूटर महाशय 1 लाख रुपया इसके एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे। ऑडियंस बोल की जीवित हो गई आपकी लाइफलाइन। तीनों लाइफलाइन आपकी सुरक्षित। 10वें प्रश्न पे है। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, आपके परिवार में जितने लोग हैं जो हमारे घर आने वाले हैं, उनको खाने का कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है? सर सब खाते हैं, हम वेजिटेरियन है, जो आप जो दे अच्छा वो। अच्छा, आप भी हाँ जी सर। वेजिटेरियन में आपको शाकाहारी में क्या अच्छा लगता है आपको? ऐसे तो सर मुझे घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी मुझे तो ज्यादा हमारे ये। यहाँ घर का ही बनेगा और सर, ये सब normal, सर। घर पे बुलाएंगे तो घर का ही खाना होगा ना। तो सादा खाना मुझे ज्यादा पसंद है। एक सादे का मतलब समझाइए। सर दाल चावल रोटी सब्जी। बस बस। ठीक है, ठीक है, समझ गए। क्या है, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ना, जा अब तो करके सर करनी बोलना पड़ेगी। पड़ेगा कि भैया 30-35 लोग आने वाले हैं और हमने मुश्किल वादा बढ़ कर गई दिया अब था तो। खाना खिलाएंगे इनको। ठीक है भाई। करिश्मा जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं। तो आ रहा है 11वां प्रश्न 6,40,000 का। बहुत संभल के खेलिएगा। तीनों लाइफलाइन जो है जीवित रखना इस स्तर पर आकर के बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। बहुत सोच समझ कर लाइफलाइन लीजिएगा। अभी देखिए उन्होंने, सॉरी है बोलना पड़ रहा है, लाइफलाइन ले ली ऑडियंस पोल की, वो गलत हो गया। हाँ। तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीनी पल्लिया किस प्रमुख भारतीय आईटी कंपनी के सीईओ और एमडी हैं? श्रीनी पल्लिया इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ विच मेजर इंडियन आईटी कंपनी? ऑप्शंस: ए TCS, B Wipro, C Infosys, D HCL। तो मुझे HCL लग रहा है, पर मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं से लाइफलाइन ही लेना चाहूंगी। नहीं, lifeline। हाँ जी सर। कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल नहीं। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग विनर हाथ में ले लीजिए।
Your time starts now. जहां आपका मन जा रहा था वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 51 सर, ए मैं को audience- 30, सी को 17, डी को 2 जाएंगे हाँ जी सर, जनता के audience- साथ। हाँ जी सर। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विप्रो। बी विप्रो कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। श्रीनी बलिया ने विप्रो के लिए 30 से भी अधिक सालों के लिए काम किया है और उन्होंने सीईओ पद पर थियरी डेलापोर्ट की जगह ली है। ओके, 12वां प्रश्न आ रहा है। 2 लाइफलाइन बची हैं और अगर सही हो गया तो 1250। ओके सर। इतने में तो घुमा सकेंगे ना सबको, हाँ जी सर। है ना? ठीक है, तो 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिमालय और मध्य एशिया का मानचित्रण करने वाले भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं और खोजकर्ताओं के लिए अंग्रेज इनमें से कौन सा शब्द उपयोग करते थे? Which of these terms was used by the British for Indian surveyors and explorers who mapped the Himalay and Central Asia? ऑप्शन देखिए, ए स्वामी, बी बंजारा, सी चित्रकार, डी पंडित। सर मैं वीडियो कॉल और लाइफ लाइन। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं करिश्मा जी, वीडियो कॉल, और इसको अंकित कर दिया जाए। करिश्मा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। विनायक जोशी हैं, इतिस्मिता हाँ जी सर। इतिस्मिता मिश्रा हैं और चिरंजीव चंदन। इतिस्मिता मिश्रा जी को पता। इतिस्मिता मिश्रा, उनसे बात हाँ करेंगे। जी। ओके, इतिस्मिता मिश्रा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके रिश्ते में है? हाँ जी सर, मामी जी है। मामी है? हाँ। ओह। इतिस्मिता जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये नेट का प्रॉब्लम है आपके परिवार में, क्या किया जाए? बराबर आपकी आवाज नहीं आ रही है इतिस्मिता जी, लेकिन हमारी आवाज तो आ रही है ना आपको? ओके, तो हमारे सामने बैठी हैं करिश्मा जी और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। अच्छा देखिए, आपका नेटवर्क में थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, तो मान लीजिए आपको उत्तर देना हो तो विकल्प के लिए उत्तर देना हो, शायद आपको सुनाई ना दे और आप जब तक बोलेंगे शायद समय निकल जाए, इसलिए हम आपको बताएं। ए के लिए 1 उंगली, बी के लिए 2 उंगली, सी के लिए 3 उंगली और डी के लिए 4। ठीक है, वो दिखा दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। हाँ, हम नहीं, करिश्मा जी समझ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तैयार हो जाइए। करिश्मा जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these terms was used by the British for Indian surveyors and explorers who mapped the Himalayas in Central Asia? Option A स्वामी, Option B बंजारा, Option C चित्रकार, Option D पंडित। Option A स्वामी, Option B बंजारा, Option C चित्रकार, Option D पंडित। Terms used by the British for Indian surveyors and explorers who mapped the Himalayas in Central Asia. स्वामी, बंजारा, चित्रकार और पंडित। आपके मन में कुछ आ रहा है क्या? सर बंजारा मुझे लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हों जिनको आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है,
तो ही मैं राय दूंगा कि आप डबल डिप लें। एक बार उसको ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अभी आप चाहे तो क्विट कर सकते हैं, 6,40,000 जीत रहे हैं आप। सर मैं खेलना चाहूंगी डबल डिप। डबल डिप लेना चाहेंगे? हाँ जी सर। अच्छा सर बार बार मौका मिल गया, ठीक है सर। ठीक है, डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। अब देवी जी ऐसा है कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। हाँ जी सर। पहला उत्तर बताइए। सो ऑप्शन बी बंजारा। बी बंजारा पे ताला लगाया जाए। गलत हो गया। दूसरा उत्तर बताइए। ऑप्शन डी पंडित। ऑप्शन डी पंडित कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। ये सही हुआ। क्या बात है करिश्मा जी, 12,50,000 रुपया जीत लिया आपने। ओहो, अक्सर साधुओं के वेश में रहने वाले इन एक्सप्लोरर्स को रूस के साथ ब्रिटिश दुश्मनी के हिस्से के रूप में इन हॉस्टाइल रीजन्स का नक्शा बनाने के लिए सर्वे और जासूसी कला सिखाई गई थी। हाँ? वो जगहों को कविताओं के रूप में दर्ज करते थे या उन्हें प्रेयर व्हील्स में छिपाते थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नैन सिंह रावत थे। उन्होंने लासा तिब्बत के लिए एक मार्ग का सर्वे किया और उसका पता लगाया। तो पंडित की वेश में वो करते थे तो लोगों को अलग समझ जाते थे, ये तो पंडित है, ये क्या कर रहा है, लेकिन वो जासूसी भी कर रहे थे साथ में रूस के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ था। अब आ गया है 25 लाख का 13वां प्रश्न। देखें आप इसे खेल पाती हैं या नहीं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। करिश्मा जी ये रहा। मिस्र की एक खिलाड़ी नादा हफीज ने 7 महीने गर्भवती रहते हुए 2024 पेरिस ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? In what event did the Egyptian athlete and Nada Hafiz compete in the 2024 Paris Olympics while she was 7 months pregnant? और ये रहे ऑप्शंस। A shooting, B archery, C fencing, D rowing। निशानेबाजी, तीरंदाजी, फेंसिंग, रोइंग। सर इस क्वेश्चन का मुझे कोई सही उत्तर आइडिया देंगे आपको 25 लाख। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। किसी समय आप क्विट कर सकती हैं, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। सर मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगे? हाँ जी सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ जी। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50 जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम आ जाएगा यहाँ, अकाउंट नंबर भी आ गया। 12,50,000 ये डाल दिया है, ओके किया है, कंफर्म किया है, पहुंच गया आपके बैंक में, जाने वाला है परिवार के पास। करिश्मा जी इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सो ऑप्शन बी आर्चरी। आर्चरी, बी आर्चरी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है, सही उत्तर है फेंसिंग। बताइए, ओके। गर्भवती थी, 7 महीने का फेंसिंग की उन्होंने। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेते समय वे 7 महीने की गर्भवती थी और उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा या एक प्रतियोगी को हराया भी था उन्होंने। ये थी इनकी कहानी। ऑलराइट, आइए देवी जी, ये आपके लिए है एक उपहार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir.